Hey, my dears. Today, the amazing one is the adrenal gland, right? And that is the position, the correct position of adrenal gland. That is your beautiful kidney, and just above the kidney, there is presence of your adrenal gland, right? The adrenal gland is present just above the kidney. That's why the adrenal gland is also called suprarenal gland. Suprarenal gland. And this adrenal gland, is responsible for releasing of a amazing hormone that is called adrenaline. And this adrenaline is called the emergency hormone. That's why this adrenal gland is also called the glands of emergency. Gland of emergency, right? Now the adrenal gland have main two part, right? The first one is the outer cortex. This area is called outer cortex. This part is called cortex, and the inner part of adrenal gland is actually called the medulla, right? Inner part of this adrenal gland is called medulla. Now I just put this adrenal gland in here in zooming condition, right? तो ये जगह पे क्या करूंगा मैं, एड्रिनल ग्लैंड को जस्ट दैट इज द basic structure of your adrenal gland, and you know very well the adrenal gland have two portion. The outer cortex and another one is the inner medulla, right? So this outer portion is really called cortex. This portion, right? This outer portion is called cortex, and the inner core portion is called actually the medulla, right? And this portion is called medulla, and the outer covering of this adrenal gland is covered by a tough tissue, and this outer covering is actually called capsule, right? ये जो आउटर कवरिंग है एड्रिनल ग्लैंड का, इसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल, राइट? एक्चुअली ये जो कैप्सूल है इट इज फाइब्रस कैप्सूल. इट इज एक्चुअली फाइब्रस कैप्सूल. फाइब्रस कैप्सूल के जस्ट नीचे ये जो ब्लैकिश पोर्शन बनाया मैंने, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को क्या बोलेंगे, हम ये पोर्शन को बोलेंगे कॉर्टेक्स, एंड जो इनर कोर पोर्शन, ये पोर्शन को बोलेंगे मेडुला. ठीक है, एम्ब्रायोलॉजिकली भी क्या है, ये कॉर्टेक्स एंड मेडुला इज डिराइव फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट पार्ट, राइट? तो ये हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे. अब खाली एम्ब्रायोलॉजिकली नहीं है बेटा, ये जो आउटर कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स पार्ट है ना, कॉर्टेक्स पार्ट इज द स्पेशल पोर्शन ऑफ our adrenal gland, and this special portion is actually responsible for releasing main 3 hormone. कितना हार्मोन रिलीज करता है बेटा,
ये जो कॉर्टेक्स पोर्शन मैंने यहाँ पर जूमिंग कंडीशन में भी देखा है आपको, और यहाँ पर सुपरफिशियल डायग्राम के थ्रू भी देखा है। तो ये जो कॉर्टेक्स इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 माइक्रोस्कोपिक लेयर। कितना लेयर से डिवाइड हुआ बेटा? ये जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये वाला कॉर्टेक्स, एक्चुअली यहाँ पर मैं दिखा देता। ये जो पार्ट है ये आप ऑलरेडी जानते हैं, राइट? ये जो पार्ट है ये कौन है? कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे, तो दिस कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू मेन बेसिक 3 लेयर, ठीक है। नंबर 1 आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर, ठीक है। और हर एक लेयर से क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है बताइए? हार्मोन रिलीज होता है, जो बॉडी का रियली रियली बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब देख लेते कि द मेजर माइक्रोस्कोपिक 3 जोन ऑफ दिस कॉर्टेक्स। तो ऊपर का, सबसे ऊपर का जो लेयर है उसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ दिस कॉर्टेक्स इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा। ये बात याद रखना बेटा कि ये हर एक जगह से आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड सुप्रारेनल ग्लैंड, और क्यों सुप्रारेनल ग्लैंड कहा जाता है ये मैंने बताया आपको कि ये किडनी के ऊपर जस्ट प्रेजेंट होता है। और दूसरा क्या है? ये ग्लैंड क्या करता है? रिलीज करता है ये एक हार्मोन जिसका नाम है एड्रिनलिन। एक्चुअली एड्रिनलिन रिलीज होता है कॉर्टेक्स से, ठीक है, कॉर्टेक्स नॉट कॉर्टेक्स सॉरी, एड्रिनलिन एक्चुअली रिलीज होता है कहां से बताइए? मेडुला पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये एड्रिनलिन को क्या बोला जाता है बताइए? इमरजेंसी हार्मोन। दैट्स व्हाई द एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, ठीक। अब देखिए जो कॉर्टेक्स पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज डिवाइडेड माइक्रोस्कोपिकली into 3 zone. The outer zone of cortex is called zona glomerulosa, and next portion, the middle portion of cortex is called zona glomerulosa, zona ZGF, zona fasciculata, and the inner portion, the most inner portion of the cortex is called zona reticularis, ठीक है। तो देखिए ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा, इट इज जस्ट बिलो द फाइब्रस कैप्सूल लेयर, ठीक है। और फाइब्रस कैप्सूल लेयर के नीचे जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, और सबसे इनर पोर्शन जो है आपका कॉर्टेक्स का, उसका नाम जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। और जोना रेटिकुलरिस के नीचे क्या है? जस्ट योर ब्यूटीफुल मेडुला, राइट। एंड इन बिटवीन जोना ग्लोमेरुलोसा एंड जोना रेटिकुलरिस देयर इज प्रेजेंस ऑफ जोना फैसिकुलाटा, ठीक है बेटा। अब देखते हैं यहां से कौन सा हार्मोन क्या होता है? रिलीज होता है। नाउ जोना ग्लोमेरुलोसा इज actually responsible for releasing of it is responsible for the releasing of mineralocorticoid, ठीक है। ये बात याद रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू की जोना ग्लोमेरुलोसा of the cortex, the outer layer of cortex is responsible for releasing of mineralocorticoid, and main mineralocorticoid is called aldosterone। क्या बोलेंगे बेटा? एल्डोस्टेरॉन, राइट। आगे एक एक हार्मोन हम क्या करेंगे? क्रिस्टल क्लियर डिस्कस करेंगे। कोई भी एमसीक्यू यहां से आपको स्किप नहीं होगा। ट्रस्ट ऑन मी, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, राइट। अब देखिए दूसरा कौन है यहाँ पर? मिडिल लेयर जो है, दिस जो मिडिल लेयर मीन जोना फैसिकुलेटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये जो हार्मोन है, इट इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉल्ड कॉर्टिसोल, राइट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यहां पर एक्चुअली 3 हार्मोन रिलीज होता है। एक होता है आपका नंबर 1 कॉर्टिसोल,
दूसरा और एक है जिसका नाम हो गया आपका कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन। और एक हार्मोन यहां से ये जोना फेसिकुलाटा से रिलीज होता है जिसका नाम हो गया कॉर्टिकोस्टेरॉन। कॉर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है बेटा, तो ये तीन हार्मोन कहां से रिलीज होता है बताइए? जोना फेसिकुलाटा, द मिडिल लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये जो मिडिल लेयर, इट इज एक्चुअली ऑक्युपाई नियर अबाउट 50% ऑफ दिस ग्लैंड। कितना परसेंट ऑक्युपाई किया बताइए? ये जो मिडिल लेयर मीन जोना फेसिकुलाटा ऑक्युपाई एक्चुअली 50% ऑफ दिस टोटल ग्लैंड। ठीक है, और इसका हार्मोन रिलीज भी ज्यादा है। क्या क्या है? एक तो कॉर्टिसोन, दूसरा क्या है कॉर्टिसोल, और लास्ट वाला यहां पर जो बताया मैंने कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो ये तीनों हार्मोन को मिला के क्या बोलेंगे? ग्लूको कॉर्टिकॉइड। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में से मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है बताइए? इसका नाम है द कॉर्टिसोल। ठीक, तो ये तीन हार्मोन में से ये जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, ये कितना परसेंट रिलीज होता है बताइए? 95%। हाँ, सर्कुलेटिंग ब्लड में क्या रहता है? कॉर्टिसोल ही रहता है। और मेनली हमको फोकस करना पड़ेगा किसके ऊपर बताइए? ये कॉर्टिसोल के ऊपर ही हम क्या करेंगे? मेन फोकस करेंगे। एंड द फाइनल इनर लेयर ऑफ the cortex, that is called zona reticularis, and this zona reticularis actually responsible for releasing of gonadocorticoid। क्या है बेटा? gonadocorticoid। ठीक है, तो ये जो गोनाडोकॉर्टिकॉइड में दो तरह का क्या रहता है? दो हार्मोन एक्चुअली यहां से रिलीज होता है। ठीक, दो हार्मोन रिलीज होता है। एक क्या होता है? एक का नाम है एंड्रोजन, एंड्रोजन। और एक हार्मोन जिसका नाम है ओइस्ट्रोजन, ओइस्ट्रोजन। ठीक है, एक्चुअली मेनली ये जो एंड्रोजन है इट इज मेल हार्मोन, और ये जो ओइस्ट्रोजन है ये एक्चुअली क्या है? फीमेल हार्मोन। ठीक है, आगे सारा मैं क्या करूंगा? क्रिस्टल क्लियर डिस्कस करूंगा बेटा, डोंट वरी। अभी खाली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये आप क्या करो? बना लो, आपका तगड़ा मतलब कमांड इसके ऊपर बना लो। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक कॉमन सा बात आप मतलब नजर दीजिए, इसके ऊपर नजरअंदाज मत कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ मिनारेलो कॉर्टिकॉइड। ठीक है, दूसरा जोना फेसिकुलाटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, और दूसरा जोना रेटिकुलरिस जो इनर लेयर इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ गोनाडोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो सभी का लास्ट में देखिए कॉर्टिकॉइड है। तो मेनली ये जो कॉर्टेक्स का हार्मोन इट इज कॉल्ड कॉर्टिकॉइड। ठीक है, मेनली जो मतलब कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, ऑल दिस हार्मोन इज कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है ऑल दिस हार्मोन is commonly called corticoid। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और एक कॉर्टिकॉइड में से मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन है? एल्डोस्टेरॉन। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में से मेन कॉर्टिकॉइड कौन है? कॉर्टिसोल। गोनाडोकॉर्टिकॉइड में से मेन कॉर्टिकॉइड कौन है? एंड्रोजन एंड वेस्ट्रोजन। मेनली फोकस किसके ऊपर बताइए? एंड्रोजन के ऊपर। ठीक है बेटा, तो ये बात याद रखना। और ऑल दिस हार्मोन that is synthesis and release from cortex, all this hormone is actually synthesis from cholesterol। कहां से बताइए? all this hormone is synthesis from cholesterol। ठीक है, ये भी आपके लिए क्या है बेटा? एक एमसीक्यू है, ये भी आप क्या करना बेटा? ये याद रखना। और ये जो आपका कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स पोर्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड इज एक्चुअली डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म ऑफ द एम्ब्रायो। कहां से डेवलप होता है कॉर्टेक्स पोर्शन बताइए? इट इज एक्चुअली डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रायो। ये भी एमसीक्यू है, मेसोडर्म। ठीक है, और आपका जो मेडुला पोर्शन है, मेडुला पोर्शन ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड इज
एक्चुअली डेवलप फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म। कहाँ से डेवलप होता है बेटा? ये डेवलप होता है आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो मेडुला है, मेडुला इज एक्चुअली डेवलप फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म। न्यूरो एक्टो डार्म, ठीक है, मतलब ये न्यूरल टिश्यू जैसा इसका क्या रहेगा, बिहेवियर रहेगा। किसका बताइए? आपका मेडुला का। ये बात याद रखना। अब देखिए, ये तो कॉर्टेक्स का हार्मोन के बारे में हो गया। अब हम देखेंगे किसका हार्मोन के बारे में, बताइए? मेडुलरी हार्मोन। मेडुला पोर्शन ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ टू हार्मोन। ठीक है, मैं यहां पर रेड लाइन से लिख देता हूं, ठीक है, मेडुला पोर्शन मेडुलरी हार्मोन यहां पर लिख देता हूं, मेडुलरी हार्मोन, राइट? मेडुलरी हार्मोन, मेडुला secrete mainly two hormone, right? First one is, the champion one is called adrenaline, and second one is noradrenaline, नालिन। ठीक है, तो ये जो एड्रीनलिन है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इसलिए ये जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है इसको क्या बोला गया? ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। ये भी एमसीक्यू है। और देखिए, एड्रीनलिन का एक और नाम है, एड्रीनलिन इज एक्चुअली कॉल्ड एपिनेफ्रिन ऑल्सो। ठीक है, यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं, एपिनेफ्रिन। ठीक है, और ये जो नॉर एड्रिनलिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर एपिनेफ्रिन। क्या बोलेंगे बेटा? नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये बात आप क्या करना बेटा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना बेटा, ये सब याद रखना। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एनाटॉमी के ऊपर फोकस करेंगे कि देखेंगे कि ये ग्लैंड का एनाटॉमी कैसे, और डिफरेंट लेयर से जो हार्मोन रिलीज हुआ इसके बारे में क्रिस्टल क्लियर डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि कोई भी लेयर से आपका एक क्वेश्चन भी क्या होगा बताओ, स्किप नहीं होगा नीट एग्जाम में। ठीक है, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। ठीक, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये मतलब ये पोर्शन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉर्टेक्स से रिलीज होता है तीन हार्मोन, एक होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और एक क्या है, गोनाडोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो ये सारा हार्मोन कॉर्टिकॉइड है, इसलिए कॉमनली ये हार्मोन को क्या बोला गया, कॉर्टिकॉइड। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में से मेन जो कॉर्टिकॉइड है उसका नाम क्या है, एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से मेन जो कॉर्टिकॉइड है उसका नाम कॉर्टिसोल। और गोनाडोकॉर्टिकॉइड में से जो मेन कॉर्टिकॉइड उसका नाम क्या है, एंड्रोजन। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना। और एक कॉर्टेक्स पोर्शन ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड इज डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म, एंड द मेडुला पोर्शन इज डेवलप फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म ऑफ द बेबी। और ये जो मेडुला पोर्शन, यहां से कितना हार्मोन रिलीज हुआ, दो हार्मोन रिलीज हुआ। एक तो है एड्रिनलिन, जिसको और एक नाम क्या है, एपिनेफ्रिन, और दूसरा और एक क्या है, नॉर एड्रिनलिन, जिसका नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये बात क्या करना बेटा, याद रखना। यहां पर आपको कॉर्टिकल जो हार्मोन है, कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूं बेटा। देखिए यहां पर क्या है, जोना जो है, जोना कॉमन है, जोना जोना जोना। ठीक है, तो यहां पर हम जेड कॉमन ले लेते, और यहां पर मेन क्या है, यहां पर जी एफ आर। ठीक है, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं, जेड जी एफ आर, जेड जी एफ आर। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान है। ठीक है, जेड मतलब जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, एंड जोना रेटिकुलारिस, राइट? तो इस तरह से आप ये सिंपल ट्रिक याद रख सकते हैं। और दो एमसीक्यू यहाँ पर आपका मेडुला एसोसिएटेड है बेटा, जो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए है ही बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो मेडुला हार्मोन, पहले ही इसका और क्लियर करते हैं, ये जो कॉर्टिकल हार्मोन यहाँ से तीन रिलीज हुआ। ठीक है, तो ये सारा क्या है, कॉर्टिकॉइड हार्मोन, इसलिए ऑल दिस हार्मोन इज कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड। ठीक है, जो कॉर्टेक्स से रिलीज हुआ। अब मेडुला से दो हार्मोन रिलीज हुआ, एक तो एड्रिनलिन, दूसरा क्या है, नॉर एड्रिनलिन, या तो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। एंड दिस हार्मोन इज एक्चुअली सिंथेसिस फ्रॉम द एमिनो एसिड टाइरोसिन। टाइरोसिन बोल के एक एमिनो एसिड है, जहां से क्या हुआ, ये दो हार्मोन क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ, एड्रिनलिन
or epinephrine and noradrenaline or norepinephrine, and this two hormone is commonly called catecholamine. कैटेकोलामाइन, ठीक है बेटा। तो ये भी दो एमसीक्यू है आपके लिए जो मतलब स्किप नहीं करना चाहिए, राइट। तो बेटा अब हम फोकस करते हैं द हार्मोन ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। एनाटॉमी के बारे में मैं बात करना चाहता था, पर एनाटॉमी आपका नीट एग्जाम के लिए उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपके लिए सेपरेट लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका किडनी, और इसके ऊपर ये जो ग्लैंड है आपका, इसका नाम क्या है बताइए, एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इन टू, मेनली टू पार्ट, that is outer cortex and inner, this blue portion is called medulla। तो अब हम entirely फोकस किसके ऊपर करेंगे बताइए, entirely हम फोकस करेंगे द हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये हो गया कॉर्टेक्स, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में अगर आप देखेंगे तो कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टेक्स इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 माइक्रोस्कोपिक सेलुलर लेयर। अब अभी अभी जान गए हैं उसको, ठीक है। तो ऊपर का जो लेयर है उसका नाम क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, और मिडिल लेयर जो है जोना fasciculata, and the inner layer of cortex is called zona reticularis, जोना रेटिकुलरिस। और अब ये भी जान चुके हैं कि जोना ग्लोमेरुलोसा जो है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, mineralocorticoid, right? And main mineralocorticoid is called aldosterone, the champion one, aldosterone, ठीक है। तो फिलहाल हम एक एक करके बात करेंगे किसके बारे में, ये हार्मोन के बारे में। पहले देखेंगे द हार्मोन्स ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा, दैट इज अबाउट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एंड मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरॉन। मतलब अभी हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का एल्डोस्टेरॉन के ऊपर, कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन इन आवर बॉडी, ठीक है। तो बेटा ये तो एमसीक्यू आपको ऑलरेडी मतलब क्रैक हो गया। दिस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड मीन ऑल दिस कॉर्टिकल हार्मोन इज डिराइव फ्रॉम कोलेस्टेरॉल, 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 राइट। कोलेस्टेरॉल से क्या हुआ, ये एल्डोस्टेरॉन भी क्या हुआ, डिराइव हुआ। एक्चुअली ये जो कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग हार्मोन, ये एल्डोस्टेरॉन जो है, ये एक्चुअली स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड, ROID, स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। ये भी आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो एल्डोस्टेरॉन ये डिराइव हुआ कहाँ से बताइए, कहाँ से बना, ये कोलेस्ट्रॉल से बना। और कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग ये जो एल्डोस्टेरॉन है, एक्चुअली इट इज कॉल्ड स्टेरॉइड हार्मोन, एंड दिस एल्डोस्टेरॉन मीन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इज कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड, जबकि ये पूरा कॉर्टिकल हार्मोन को भी क्या बोलेंगे, कॉर्टिकॉइड। तो ये इंडिविजुअल जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, इसको भी क्या बोलेंगे, कॉमनली कॉर्टिकॉइड ही क्या बोलेंगे बताइए, बोलेंगे। एंड इट्स प्रिंसिपली रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज मेनली सोडियम आयन, ठीक है। तो मैं ये स्टेटमेंट को आपको बताता, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा स्टेटमेंट, कि द एल्डोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। एंड इलेक्ट्रोलाइट में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ये क्या करता है, मेंटेन करता है, बैलेंस करता है बताइए, द सोडियम आयन, ठीक है बेटा। तो इट इज एक्चुअली द क्रीम स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन एक्चुअली दैट इज द क्रीम ऑफ एनसीईआरटी। तो दूसरा बात क्या है, ये अगर वाटर बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहा है अपना बॉडी में, इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट्स मीन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेट द मिनरल मेटाबॉलिज्म,
ठीक है। मतलब एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है एक अपना बॉडी का क्या है, मिनरल मेटाबॉलिज्म में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप क्या करना बेटा, सीधा आपका कॉपी में लिख लेना। और नेक्स्ट स्टेटमेंट अबाउट द एल्डोस्टेरॉन, इट रेगुलेट द Na प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी, ठीक है। मेन फोकस किसके ऊपर बताइए, एल्डोस्टेरॉन का, कि ये Na प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है अपना ब्लड में, इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब पलटा के इसका मतलब क्या हुआ, दैट्स मीन एल्डोस्टेरॉन रिलीज व्हेन Na प्लस लेवल in our body fluid, that's mean in our blood when Na plus level become low, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन फुकट में रिलीज नहीं होगा। एल्डोस्टेरॉन कब रिलीज होगा, ये रिलीज तब होगा जब अपना जो ब्लड है, ब्लड में जब Na प्लस लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तभी क्या होगा, ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। क्योंकि ऊपर का स्टेटमेंट अब देखो कि इट रेगुलेट द Na प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन आवर बॉडी, ठीक है बेटा। अब देखिए ये Na प्लस लेवल को किस तरह से कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्चुअली एल्डोस्टेरॉन कहाँ पर काम करते हैं बताइए, किडनी के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है। किडनी का जो यूनिट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, राइट। और नेफ्रॉन का आप जानते हैं डिफरेंट पार्ट रहता है, तो मैं एक बार थोड़ा सा सुपरफिशियली एक छोटा नेफ्रॉन आपको बना के दिखाता। ये क्या है, दैट इज द बाउमेन कैप्सूल, राइट। और बाउमेन कैप्सूल के अंदर एंटर करता है कौन, एफरेंट आर्ट्रियोल, और बाहर जाता है कौन, इफरेंट आर्ट्रियोल, और अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल आके क्या बनाता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो फर्स्ट पोर्शन जो ग्लोमेरुलस से निकलता है ये कौन है आपका, ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले ऐसे यू शेपेड स्ट्रक्चर लिया, और बाद में लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये क्या होता है, ब्रांचिंग हो जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक। तो ये जो पार्ट है मेन, ये जगह, ये जो एरिया एक्चुअली, दिस एरिया, राइट, दिस एरिया इज एक्चुअली द टारगेट एरिया ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। और ये एरिया को क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। एक्चुअली ये जगह से क्या करता है बेटा, एल्डोस्टेरॉन आके Na प्लस का रीअब्जॉर्प्शन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ से Na प्लस को रीअब्जॉर्ब करके क्या करते हैं बताइए, अपना ब्लड में भेज देते हैं। ये Na प्लस मतलब सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करके, मतलब बैक करके ये कहाँ पर भेज दिया बताइए, ये अपना ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है। तो ये ब्लड में आपका क्या कर दिया बताइए, Na प्लस आयन को रीअब्जॉर्ब करके यहाँ पर आपका ब्लड में भेज दिया। मतलब ये Na प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ये क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये भी बात आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना कि द टारगेट एरिया ऑफ एल्डोस्टेरॉन इज एक्चुअली द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है बेटा। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से क्या करता है, इट्स एक्चुअली इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस आयन, ठीक है बेटा। तो देखो ये मतलब अंडरस्टिमेट करने वाला कोई पॉइंट नहीं है बेटा, ये मतलब खास करके आपको क्या करना है, याद रखना ही पड़ेगा। दूसरा बात क्या करता है, ये जो अंदर से, ये जो ट्यूब्यूल के अंदर से ये जो जा रहा है, इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, ठीक है। तो फिल्ट्रेट जब इस तरह से जाके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होके जब वो क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट होके यहाँ पर आएगा, तो ये क्या फिल्टर्ड नहीं रहेगा, ये हो जाएगा यूरिन, यूरिन हो जाएगा, ठीक है। मतलब यूरिन बनने के पहले ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन को क्या करता है, ये एल्डोस्टेरॉन के प्रभाव में बैक करके क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करके ब्लड में भेज देता है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, ये एल्डोस्टेरॉन का और एक काम है ये कि ये क्या करता है, यूरिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, K प्लस आयन को मतलब भेज देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना कि एल्डोस्टेरॉन एक्ट ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एंड इट इंक्रीज द Na प्लस रीअब्जॉर्प्शन एज वेल एज मोर K प्लस टू एक्सक्रीटेड, ठीक है। यहां से यूरिन के थ्रू K प्लस भी क्या करेगा, ये मतलब इसका टेंडेंसी है कि K प्लस को ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेगा, एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है बेटा। तो इसका ये मतलब हुआ कि Na प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज एंड
H2O विल बी फॉलो। ठीक है, अब देखिए कोई अगर मतलब आपने यहाँ पर मान लो कि एक कटोरी लिया, ठीक है, यहाँ पर कोई तो एक फ्लूइड रखा जिसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो ये फ्लूइड से अगर आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट कोई बाहर भेज दिया, ठीक है, ये फ्लूइड में भेज दिया, मानो कि ये कटोरी के अंदर जो फ्लूइड है और बाहर जो फ्लूइड है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन और कटोरी का जो मतलब लिक्विड है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। अब अगर कटोरी से आपने Na+ आयन को बाहर भेज दिया तो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन को मेकअप करने के लिए क्या होगा, वाटर भी क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से जब Na+ रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में आ रहा है तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली यहाँ से H2O मतलब पानी भी क्या हो रहा है बताइए, रीअब्जॉर्ब होके यहाँ से ब्लड में आ रहा है। इसका मतलब क्या है बताइए, इट्स द एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज इनडायरेक्टली द ब्लड वॉल्यूम, इट इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है बेटा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एल्डोस्टेरॉन। ठीक, अब हम नेक्स्ट जोन में फोकस करेंगे, द मिडिल जोन एंड इट्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, और आप जानते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मेन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उसका नाम क्या है, कॉर्टिसोल, ठीक है, जो रिलीज होता है कॉर्टेक्स का मिडिल पोर्शन से जिसका नाम क्या है, जोना फेसिकुलाटा। ठीक, तो अब हम जानेंगे किसके बारे में बताइए, मेनली अबाउट कॉर्टिसोल। एक्चुअली क्या है बेटा, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज एक्चुअली इन्वॉल्व थ्री हार्मोन, यू नो वेरी वेल, क्योंकि मैंने प्रीवियस सेक्शन में यही बात करा। तो ये पहला जो हार्मोन है, मेन हार्मोन, जिसका नाम क्या है, कॉर्टिसोल, ठीक है। जो सेकंड हार्मोन है उसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है। और थर्ड हार्मोन क्या है, कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, ठीक है। तो मेनली ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है इसमें तीन टाइप का हार्मोन है, ठीक, जिसका एक है कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोन। उसमें से मेन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो क्या है, कॉर्टिसोल, जो क्या है 95% ये क्या होता है बताइए, ये कॉर्टिसोल ही रिलीज होता है। तो मेनली हमको क्या बात करना है, किसके बारे में बताइए, कॉर्टिसोल के बारे में ही बात करना है, ठीक है। एंड इसका बेसिक के बारे में भी आप जानते हैं कि ये जो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड अनदर आपका कौन सा जो मेडुला का हार्मोन है, नहीं मेडुला का हार्मोन को छोड़ के ये जो कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है इसको क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉर्टिकॉइड। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसको भी कॉमनली क्या बोलेंगे, कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड, and it is synthesis from cholesterol, right? Already you know that. And actually ये जो आपका cortisol है it is mainly involved in carbohydrate metabolism। क्या है बेटा बताइए, मेन स्टेटमेंट, क्रीम स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी, mainly responsible for carbohydrate metabolism, it also act on protein metabolism as well as lipid metabolism, ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म इनडायरेक्टली ये भी काम करते हैं। बट कॉर्टिसोल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोर हाउस है, ठीक है, वो कौन है बताइए, वो है अपना लिवर, ठीक है। लिवर इज एक्चुअली द मास्टर ऑर्गन फॉर स्टोरिंग द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा। तो ये है अपना
लिवर। तो कॉर्टिसोल जो है ये मेनली एक्ट करेगा किसके ऊपर बताइए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए ये मेनली एक्ट करेगा आपका लिवर के ऊपर, ठीक है। और लिवर सेल में एक्चुअली क्या होता है बेटा, यहाँ पर जमा रहता है ग्लूकोज, जमा रहता है क्या बताइए, ग्लूकोज एज ए फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये लिवर के अंदर ग्लूकोज कौन सा फॉर्म में जमा रहता है बताइए, ग्लाइकोजेन, ठीक है। तो बॉडी को जब जरूरत पड़ता है तब एक कॉर्टिसोल क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को, ग्लूकोज में ग्लूकोज, ठीक है बेटा। तो ये बात क्या करना आप याद रखना, इट इज एक्चुअली द इनडायरेक्ट रोल ऑफ कॉर्टिसोल, राइट, इनडायरेक्ट रोल ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक्चुअली डायरेक्टली ये काम नहीं करता, ठीक है। कॉर्टिसोल मेनली क्या करता है, इसलिए मैं ये दो की एक्सप्रेशन बना दिया, ठीक है। ये मतलब इनडायरेक्टली क्या करते हैं, मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, पर मेन फंक्शन द क्रीम फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है बेटा, genesis, and gluconeogenesis is occur inside the liver cell, that's mean hepatocytes, ठीक है। द सेल ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपाटोसाइट। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कहां पर हो रहा है, मतलब कॉर्टिसोल का एक्शन में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो रहा है किसके अंदर बताइए, ये लिवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो रहा है। क्या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यहां पर हो रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस peaceful meaning of gluconeogenesis is like that, the production of glucose from non carbohydrate source, मीन ग्लूकोनियोजेनेसिस में अल्टीमेटली क्या बनेगा बताइए, अल्टीमेटली बनेगा ग्लूकोज, ठीक है। और पर ग्लूकोज कहां से बनाएगा, मतलब रॉ मटेरियल क्या लगेगा ये ग्लूकोज बनाने के लिए, रॉ मटेरियल इज एक्चुअली एमिनो एसिड एंड लिपिड, दैट्स मीन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड से क्या बनाएगा बताइए, अल्टीमेटली प्रोडक्शन करेगा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्रोडक्शन करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्चुअली होता हो कहां पर हो रहा है बताइए, कॉर्टिसोल के एक्शन में लिवर के अंदर हेपाटोसाइट सेल में हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेन स्टेटमेंट ये बताया कि मेनली दिस कॉर्टिसोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है बेटा। तो ये बात हो रहा है, और एक ग्लूकोज को इस तरह से बना के इन्होंने कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है बताइए, ये मेनली ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है आपका ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ये कौन है बताइए, ये एक्चुअली आपका ब्लड स्ट्रीम है। तो ग्लूकोज को इस तरह से सिंथेसिस करके बना के ये भेज दे रहा है कहाँ पर बताइए, इस तरह से ब्लड में भेज दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है बताइए, ये जो कॉर्टिसोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बाय द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, मैंने आपको बताया क्लियरली कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक द एमिनो एसिड एंड ग्लिसरॉल, दैट इज ए पार्ट ऑफ लिपिड, ठीक है बेटा। तो ये बात याद रखना। और दूसरा बात मैंने क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अलावा ये इनडायरेक्टली क्या करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एज वेल एज लिपिड मेटाबॉलिज्म भी करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, ये एक्चुअली दिस कॉर्टिसोल इज ऑल्सो responsible for lipolysis. Lipolysis mean breakdown of lipid and lipid का मतलब फॉर्म कैसे होता है, lipid is made up of this glycerol हेड, और दूसरा नीचे क्या है, फैटी एसिड टेल। तो ये लिपोलाइसिस में क्या होता है, ये लिपिड को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन करके क्या करता है, ग्लिसरॉल को अलग कर देता है, और ये फैटी एसिड टेल को क्या कर देता है, अलग कर देता है, और ये डायरेक्टली कहाँ पर भेज देता है बताइए, ब्लड में भेज देता है। मतलब दूसरा बात और क्या हो रहा है बताइए, कि कॉर्टिसोल इज इनडायरेक्टली और रिस्पॉन्सिबल फॉर द
रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड फैटी एसिड लेवल। ब्लड में जो फैटी एसिड लेवल ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या काम कर रहा है, इट इज कॉर्टिसोल इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस, ठीक है। तो प्रोटियोलाइसिस मतलब क्या है, जैसे कि लिपोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, प्रोटियोलाइसिस मतलब भी ये है कि ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन ब्रेकडाउन होके क्या बनता है बेटा, प्रोटीन को जब ब्रेकडाउन करते हैं तो बनता है एमिनो एसिड, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज एमिनो एसिड। और ये एमिनो एसिड को भी कहाँ पर डाल देते बताइए, ब्लड स्ट्रीम में डाल देते। दैट्स मीन इट्स ऑल्सो मीन द cortisol is indirectly responsible for increasing the blood amino acid level, ठीक है बेटा। तो ये स्टेटमेंट अभी कैसे भी कोई भी हाल में आप क्या करना बेटा, भूलना मत, ठीक। एक्चुअली ये जो लिपोलाइसिस होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मीन ग्लाइको ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है आपका लिवर के अंदर, ठीक है। और लिपोलाइसिस कहाँ पर हो रहा है, जैसे कि अपना बॉडी में क्या होता है बेटा, बॉडी में फैट स्टोरिंग सेल रहता है, ठीक है। फैट स्टोरिंग सेल रहता है, ठीक। मानो कि ये एक फैट स्टोरिंग सेल है, ठीक है, बहुत मोटा सेल है, हाँ, ये बहुत ही फैटी सेल है जो क्या कर रहा है, फैट स्टोर कर रहा है, जिसका नाम एडिपोज टिश्यू या एडिपोज सेल, एडिपोज सेल, ठीक है। तो एडिपोज सेल में क्या रहता है, फैट स्टोर रहता है। तो ये स्टोर फैट से क्या करता है, मतलब लिपिड को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड को कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। और प्रोटियोलाइसिस के लिए ये किसको टारगेट करता है, जनरली जनरल सेल ऑफ आवर बॉडी एंड आवर स्केलिटल मसल, ठीक है, इसको टारगेट करता है। तो ये बात याद रखना। और भी मतलब कुछ बात है ये रिगार्डिंग आपका कॉर्टिसोल, ठीक है, जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्रीम मतलब लेयर से डिस्कस हो रहा है, तो ये मिस मत करना बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पर अभी अभी आपने क्या सीखा बताइए, ये कौन है आपका, लिवर है, ठीक है। तो लिवर के अंदर क्या हो रहा है आपका, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का रिजल्ट क्या आया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करके बॉडी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब एमिनो एसिड एंड लिपिड से मीन ग्लिसरॉल से ये क्या बना रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज बना के ये कहाँ पर भेज दिया था बताइए, ग्लूकोज बना के ये भेज दिया था अपना ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ये अपना ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया था। तो ये आपका ग्लूकोज कहाँ पर अभी है बताइए, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इसने बढ़ा दिया था ब्लड स्ट्रीम में। तो और अपना बॉडी में और एक हार्मोन मिलता है जिसका नाम है इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इसका उल्टा काम करता है। ये ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज है ये क्या करता है, इंसुलिन बैक करके कहां पर भेज देता है बताइए, ये लिवर पे भेज देता है। और लिवर पे ये ग्लूकोज को जमा कर देता है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कॉर्टिसोल हैव एंटी इंसुलिन इफेक्ट है। कॉर्टिसोल का कैसा इफेक्ट है बेटा, इंसुलिन जैसा काम करता है उसका उल्टा काम कौन करता है बताइए, कॉर्टिसोल। इसलिए इंसुलिन एंड कॉर्टिसोल को क्या बोला जाता है बताइए, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। क्या बोला जाता है बताइए, एंटागोनिस्टिक हार्मोन, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा अभी अभी आपने सीखा कि ये क्या करता है, ये जो आपका कॉर्टिसोल इट्स इंक्रीज ब्लड एमिनो एसिड लेवल, ठीक है। ब्लड में एमिनो एसिड लेवल क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है, ठीक, एमिनो एसिड लेवल बढ़ा देता है। और ये एमिनो एसिड जो है ये कहाँ से जा रहा है बताइए, ये जा रहा है आपका कोई सेल से, सेल के अंदर कोई प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। और एक प्रोटीन ब्रेक डाउन होके सेल के अंदर से कहा जा रहा है बताइए, मतलब ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। इसका उल्टा और मतलब क्या हुआ बेटा, इट दैट्स मीन द कॉर्टिसोल इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है बेटा। तो ये क्रीम स्टेटमेंट है, ये आप कभी भी भूलना मत बेटा। इट ऑल्सो दिस कॉर्टिसोल ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ आवर कार्डियोवास्कुलर
vascular activity effect, and it also maintain our kidney function. ठीक है बेटा, तो ये भी दो स्टेटमेंट क्या है, क्रीम ऑफ एनसीईआरटी। ये भी बात आप क्या करना बेटा, याद रखना कि कॉर्टिसोल ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस और मेंटेनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन। ठीक, दूसरा अभी मतलब बहुत सारा मतलब बात यहाँ पर एमसीक्यू लेयर लेयर में छुपा हुआ है, तो कोई लेयर से आपका एमसीक्यू क्या होना चाहिए बेटा, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉर्टिसोल है, इट्स प्रोड्यूस इन आवर बॉडी एक्चुअली एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है, एंटी इन्फ्लामेटरी, इट्स एक्चुअली cortisol give anti inflammatory रिएक्शन। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, देखिए मान लो कि अपना बॉडी का कोई पार्ट में, मान लो ये अपना बॉडी का कोई पार्ट है, ये अपना फिंगर है, ठीक है, और ये बाकी फिंगर्स है। ठीक, मैं जस्ट रफ डायग्राम आपके लिए बना रहा हूँ, ये अपना हैंड है। ठीक है, तो मानिए कि ये जगह पे हैंड में क्या हुआ, ये जगह पे चोट लगा। ठीक है, चोट लगा और बुरी तरह से क्या हुआ, ये जगह स्वॉलन हो गया, फूल गया। ठीक है, बुरी तरह से फूल गया, और ये फूलने का वजह क्या है कि यहाँ पर बहुत जोर से क्या हुआ, चोट लगा और बहुत भयानक दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो अगर जब ऐसे चोट लगता है, कोई जगह पे सूजन आता है, फूल जाता है, ठीक है, तो उस समय कॉर्टिसोल रिलीज होता है, एंड कॉर्टिसोल हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। मतलब ये जो सूजन है, फूल जाना, ठीक है, ये क्या कर देता है, धीरे 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 क्या कर देता है बेटा, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है बताइए, ये हमको पेन से रिलीफ देता है। इट ऑल्सो रिड्यूसिंग आवर पेन। ये क्या करता है बेटा, रिड्यूसिंग आवर पेन। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट को कभी अंडरस्टिमेट मत करना। और ये दूसरा और क्या करता है बताइए, इट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ मास्ट सेल। एंड मास्ट सेल का नंबर क्या है, आपका बॉडी में, अगर इट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ मास्ट सेल। ठीक है, इट इज एक्चुअली द मेन प्लेयर फॉर एलर्जिक रिएक्शन। द मास्ट सेल इज द मेन प्लेयर फॉर द एलर्जिक रिएक्शन। मास्ट सेल रिलीज करता है हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन रिलीज करता है, और हिस्टामिन के वजह से क्या होता है बताइए, मतलब एलर्जिक रिएक्शन होता है, मतलब स्नीजिंग होता है आपका, मतलब जुकाम सर्दी हो जाता है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। तो मास्ट सेल का लेवल अगर डिक्रीज कर दिया कॉर्टिसोल ने, तो हिस्टामिन लेवल भी क्या हो जाएगा बताइए, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बताइए, ये सप्रेस करता है, क्या करता है बताइए, इट इज यूज फॉर एलर्जिक रिएक्शन। मतलब कॉर्टिसोल को कौन सा दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है बताइए, एलर्जिक रिएक्शन अगर किसी में है, ठीक है, एलर्जी का प्रॉब्लम, तो वो दवाई में हम मतलब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ये कॉर्टिसोल को यूज़ कर लेते। और एक बात, मुद्दा का बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ एक्चुअली क्या है, सप्रेस आवर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, ये कोई अच्छा बात नहीं है। ठीक, फिर भी डॉक्टर लोग इसको यूटिलाइज किया, कैसे यूटिलाइज किया, इट इज़ रियली अमेजिंग। इट इज़ suppress the production of antibody। मतलब क्या है इसका, मतलब बैक बैक करके इसका मतलब क्या है कि इट्स एक्चुअली इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, बॉडी का अपना जो सोल्जर है वो डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं। और प्रोमोट करता है किसको बताइए, इट प्रोमोट द आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन को, मतलब रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को क्या करता है, कॉर्टिसोल प्रोमोट करता है, पर डब्ल्यूबीसी सिंथेसिस करने में क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है। और डब्ल्यूबीसी अगर इनहिबिट हो गया तो अपना जो बॉडी का जो मतलब बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का जो मेन हथियार है एंटीबॉडी, उसका बनना क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इट्स हैव
इम्यूनोसप्रेसिव एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी है बेटा? ये जो एक्टिविटी मैंने बताया, एंटीबॉडी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनो सप्रेसिव एक्टिविटी। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव एक्टिविटी भी क्या करता है, डॉक्टर लोग इसको यूटिलाइज किया। कैसे यूटिलाइज किया, मैं अभी आपको ये बात बताता हूं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू बताता हूं तो ये आपको अच्छा समझ में आएगा। एक मिनट बेटा। तो बेटा अभी जो स्टेटमेंट आपको बताया कि कॉर्टिसोल हैव इम्यूनोसप्रेसिव एक्टिविटी, दैट्स मीन इट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये भी डॉक्टर लोग यूटिलाइज किया। कैसे यूटिलाइज किया, अभी एक मतलब डायग्राम के थ्रू आपको समझाता। मानिए कि ये जो पर्सन है, दैट इज पर्सन ए। ठीक है, ये पर्सन, और इसका क्या हो गया, इसका किडनी फेल हो गया। ठीक है, इसका जो किडनी है ये क्या हो गया, मानिए ये किडनी जो है ये डैमेज हो गया। ठीक है, डैमेज किडनी। अब ये जो ए पर्सन नीड टू ट्रांसप्लांट हिज किडनी। ठीक है, ये अगर किडनी, इसको नया किडनी अगर नहीं दिया जाएगा तो ये बचेगा नहीं। ठीक है, अब क्या करेगा, अब मतलब मार्केट में क्या है, डोनर होता है। ठीक है, DONER, किडनी डोनर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, पैसा लेके, देखिए ये भी होता है नेचर में, क्या क्या देखना पड़ता है भगवान क्या जाने। तो ये क्या है, मतलब पैसा लेके क्या करते हैं, किडनी दूसरों को बेच देते, डोनेट कर देते। और मानिए कि कोई डेड बॉडी है, एक्सीडेंटल डेथ हुआ। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ एक्सीडेंटल डेथ हुआ, तो डॉक्टर लोग क्या करते, उसका किडनी तुरंत क्या करते, मतलब रिमूव करके रख देते, प्रिजर्व करके। ठीक है, तो जिसको किडनी का जरूरत पड़ता है उसको क्या करता है, ट्रांसप्लांट कर देता है। अब देखिए, मान लो कि ये जो है, ये पर्सन जेड का किडनी है। अब ये जेड पर्सन का किडनी अगर ए पर्सन का बॉडी में आप ट्रांसप्लांट किया, ठीक है, ये ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन किया, तो ये किडनी क्या कर देता है, इसका बॉडी जो है ये किडनी को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, रिजेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसका बॉडी का, जेड पर्सन का बॉडी का जो टिश्यू है, इसका बॉडी का जो टिश्यू है ये क्या है, सेम नहीं है। ठीक, तो ये बॉडी का जो इम्यून सिस्टम, ठीक है, अपना जो एंटीबॉडी है, T सेल B सेल, जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने में मदद करता है, ये एंटीबॉडी क्या कर देता है, ये किडनी को रिजेक्ट कर देते हैं, जो ट्रांसप्लांटेड किडनी जो डोनर के पास से आया। ठीक है, तो क्यों ट्रांसफर मतलब रिजेक्ट कर देते, क्योंकि अपना एंटीबॉडी उसको मार देते, टी सेल उसको क्या कर देते, खत्म कर देते। तो क्या होता है, उस समय अगर कॉर्टिसोल दे दिया तो क्या होता है, ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, अपना जो इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम बिकम कूल डाउन। ठीक है, मतलब इम्यून सिस्टम का एक्टिविटी क्या हो जाता है, मतलब लो रेंज पे आ जाता है, तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करता। और एंटीबॉडी का, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी अगर इसका ए पर्सन का बॉडी में घूम नहीं रहा है, ठीक है, तो ये किडनी को रिजेक्ट करने वाला कोई नहीं होता, तो ये क्या होता है, सक्सेसफुली ये जो पर्सन है इसका बॉडी में क्या हो जाता है बताइए, ट्रांसप्लांट हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है, अल्टीमेटली जान बच जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसप्लांटेशन में डॉक्टर लोग इसको यूज करते हैं। और दूसरा क्या है बेटा, ये जो कॉर्टिसोल इज एक्चुअली ऑल्सो कोप विद द ट्रेस। किसके साथ कोप करता है, कोप विथ द स्ट्रेस। जब हमारे अंदर कोई स्ट्रेस आता है, ठीक है, हम जब कोई बहुत बड़ा टेंशन करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो क्या होता है, उस समय अपना ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बताया गया कि कॉर्टिसोल ऑल्सो कोप विद द ट्रेस, दैट्स मीन व्हेन वी आर अंडर ट्रेस, then our body release cortisol. That's why the cortisol is also called the stress hormone. ठीक है बेटा, तो ये भी बात आप क्या करना, एग्जाम में MCQ पॉइंट ऑफ गैदर कर लेना। ठीक है, दैट इज द क्रीम आइडिया अबाउट योर
कॉर्टिसोल, दैट्स मीन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, राइट। अब हम एंटर करेंगे किसमें बताइए, द लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स दैट इज कॉल्ड, कौन सा बताइए लास्ट लेयर, actually the zona reticularis, and this layer is actually responsible for releasing of gonadocorticoids, ठीक है, एंड्रोजन एंड ओएस्ट्रोजन, तो उसी के बारे में बात करेंगे अभी। now this gonadocorticoid is actually released from the inner layer of cortex, that is zona रेटिकुलरिस लेयर से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का कॉर्टिकॉइड, और गोनाडोकॉर्टिकॉइड में दो कॉर्टिकॉइड मेनली क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो ये दो जो हार्मोन है, ये मेल में भी मतलब दोनों हार्मोन पाए जाते हैं, फीमेल बॉडी में भी क्या होता है, दोनों हार्मोन पाए जाते हैं, पर मेनली मेल बॉडी में किसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है बताइए, एंड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, और मेनली फीमेल बॉडी में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है बताइए, ओएस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, पर दोनों क्या रहता है मेल एंड फीमेल दोनों में रहता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है इसको क्या कहता है, इसको कॉमनली आप जानते हैं, कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड बोलते हैं, ठीक है। और इट इज डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, राइट। ये तो आप मतलब ऐसे ही जानते हैं। दूसरा और एक एमसीक्यू, ठीक है, ये जो आपका गोनाडोकॉर्टिकॉइड है इसको सेक्स कॉर्टिकॉइड भी बोला जाता है, सेक्स corticoid. This gonadocorticoid, that's mean androgen and oestrogen is also called sex corticoid, and इसका और एक नाम है, this hormone is also called sex hormone of adrenal gland। क्या बोलते बेटा, इसको बोलते सेक्स हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। क्यों ये पॉइंट में मैं इतना फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा आप जानते हैं कि सेक्स हार्मोन जो है, एक्चुअली सेक्स हार्मोन मेल में कहाँ से प्रोडक्शन होता है बताइए, ये मेल बॉडी का क्या है बेटा, ये हो गया आप जानते हैं कि सेकेंडरी मतलब स्ट्रक्चर ऑफ मेल, दैट इज सेकेंडरी जेनिटलिया ऑफ मेल, दैट इज कॉल्ड पेनिस, राइट। ये पेनिस है, और यहाँ पर ये जो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है ये है टेस्टिस। तो टेस्टिस से मेन मेल हार्मोन प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी रहता है, ओवरी से फीमेल में क्या होता है, जो मेन फीमेल हार्मोन रिलीज होता है, द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, मेनली सेक्स हार्मोन बोलते हैं। पर आप ये भी आपका मतलब ध्यान में रखिए कि जो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट है, ठीक है, तो ये पार्ट से क्या होता है, सेक्स हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, जो सेक्स के ऊपर मेल फीमेल के ऊपर एक्ट करता है, इसलिए ये हार्मोन को क्या बोला गया बताइए, सेक्स हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है बेटा। तो देखिए आगे ये हार्मोन क्या क्या फंक्शन करता है, ये हम क्या करते थे देख लेते। दूसरा और एक मतलब बात आपको मतलब जानना ही चाहिए, जो क्या है, ये जो हार्मोन का लेवल है ना, ये क्या होता है, दिस सेक्स कॉर्टिकॉइड इज प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी इन मेल, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में किस में पाए जाते बताइए, मेल बॉडी में। ये इसका जो सेक्स कॉर्टिकॉइड मीन एंड्रोजन एंड ओएस्ट्रोजन, इसका ये ज्यादा पाए जाते हैं देन फीमेल, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना। दूसरा अभी ये देखते हैं कि मेल में क्या फंक्शन करते और फीमेल में क्या फंक्शन करते, फंक्शन इन मेल बॉडी, ठीक है। तो मेल बॉडी में ये क्या करते, इट इज इन मेल दिस हार्मोन इज कॉल्ड एक्चुअली एंड्रोजन, ठीक है बेटा। ये इसके ऊपर गड़बड़ मत करना, एंड्रोजन भी रहेगा मेल बॉडी में, ओएस्ट्रोजन भी रहेगा, पर ज्यादा अमाउंट में क्या रहेगा यहाँ पर, एंड्रोजन। एंड दिस एंड्रोजन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा बताइए, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या है, एनसीईआरटी का क्रीम स्टेटमेंट है ये, मतलब कभी भी भूलना मत,
ठीक है बेटा। तो अभी ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो मेल का कंट्रोल करेगा, पर क्या क्या कंट्रोल करेगा ये भी पॉइंट हम क्या कर लेते, मतलब डिस्कस कर लेते। इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर। अपना मेल बॉडी में देखो ये क्या है, हेयर है, ठीक है। तो हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, एंड्रोजन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, राइट। तो ये स्टेटमेंट मैं लिख ही देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ, तो यहाँ पर ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर, ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, एंड इट इज दिस ग्रोथ इज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देते हैं। मानिए कि ये किसी का बॉडी है, ठीक है, ये कोई है जो किसी का बॉडी है, और ये इसका क्या है, हाथ है। हाँ चलो मैं इसको उंगली भी बना देता, ठीक है। तो ये इसका बॉडी, ठीक है। आपको प्यूबिक हेयर और एक्सियल हेयर जो है इसके बारे में क्या होना चाहिए, क्लियर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात देखा रहा हूँ। तो ये है, राइट, ये बात। तो यहाँ पर ये इसका आर्मपिट है, ठीक है। तो आर्मपिट में यहाँ पर, आर्मपिट के नीचे यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर हेयर ग्रोथ होता है, ठीक है। ये जगह पे हेयर ग्रोथ होता है। तो ये जो हेयर है इसको एक्चुअली बोलेंगे एक्सियल हेयर, एक्सियल हेयर, ठीक है। और अराउंड द वेजाइना एंड अराउंड द पेनिस, ठीक है, ये जगह पे जो हेयर रहता है इसको एक्चुअली बोलते हैं आपका प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर, ठीक है। मतलब बॉडी का जो हेयर ग्रोथ है मेल का, तो वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कौन, बताइए, ये आपका एंड्रोजन का लेवल, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बताया गया कि इट्स कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर, ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर। मुंह में अगर ये मेल है तो यहाँ पर क्या रहेगा, उसको दाढ़ी वगैरह रहेगा, ठीक है, फेशियल हेयर। और इट्स ओकर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जब ये पहली बार, अगर मेल है तो पहली बार जब ये स्पर्माटोजेनेसिस स्टार्ट कर रहा है तब उसका क्या हो रहा है, ये प्यूबर्टी क्रॉस कर रहा है। अगर ये फीमेल है तो ये फर्स्ट टाइम जब वह क्या कर रहा है, बताइए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ये लेडी फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है, इसका प्यूबर्टी क्रॉस कर रहा है। तो उसी समय में ये लेवल हार्मोन का क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, और ये सारा एक्टिविटी करता है। अब देखते हैं फीमेल में ये क्या काम करता है। इन फीमेल दिस हार्मोन इज कॉल्ड ओएस्ट्रोजन, ठीक है, ओएस्ट्रोजन, राइट। and oestrogen, that's mean this gonadocorticoid, right, is actually responsible for development of female secondary sexual character। तो यही कैरेक्टर आपका इसमें आएगा फीमेल में भी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर। यहाँ पर फीमेल में बॉडी हेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेस रहेगा, ठीक है। एक्सियल हेयर जो है ये भी क्या रहेगा, लेस रहेगा, ठीक है, देन मेल। और दूसरा क्या है, प्यूबिक हेयर भी क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, पर कोई लेडी में ज़्यादा रहता है, कोई लेडी में कम रहता है। और ये कौन सा समय में होता है, ये सारा बताइए, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ठीक है बेटा। दैट इज ऑल अबाउट द कॉर्टिकल हार्मोन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। अब हम मेनली फोकस करेंगे किसके बारे में, बताइए, द मेडुलरी हार्मोन, दैट्स मीन द एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, दैट्स मीन द इमरजेंसी हार्मोन, दैट इज एड्रिनलिन मेनली, राइट। तो बेटा देखते अभी हार्मोन्स ऑफ मेडुला क्या क्या है, ठीक। तो ये आपका किडनी हुआ, और किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड है, ठीक है, इसी के बारे में ही चर्चा है। ये हो गया आपका एड्रिनल ग्लैंड, एंड द इनर पोर्शन ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड इज एक्चुअली कॉल्ड मेडुला, ठीक है, medulla, and this medulla is responsible for production and secretion of two hormone, ठीक। एक तो है द मोस्ट चैंपियन ऑन इज एड्रिनलिन, एड्रिनालिन, एंड एड्रिनलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, right, and second one is noradrenaline, noradrenaline, and noradrenaline is also called norepinephrine, norepinephrine,
nephrin, and both of these hormone are actually synthesized from a amino acid that is called tyrosine. टाइरोसिन, टाइरोसिन बोल के एक अमीनो एसिड है जहां से क्या होता है, ये अमीनो एसिड सिंथेसिस होता है, ठीक है। दैट इज द बेसिक आइडिया अबाउट द टाइरोसिन, राइट। COOH, ये हो गया आपका एमिनो ग्रुप, ये हो गया एक कार्बन, सेंट्रल कार्बन जिसके साथ एक हाइड्रोजन और एक CH2 ग्रुप और एक मतलब क्या है कार्बोक्सिल ग्रुप, और इसके साथ एक क्या रहता है बेंजीन रिंग अटैच रहता है विथ OH ग्रुप, राइट। तो ये हो गया आपका एमिनो एसिड टाइरोसिन। ये टाइरोसिन एमिनो एसिड से क्या होता है बेटा, आपका एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन जो है ये क्या होता है बताइए, सिंथेसिस होता है। दैट्स मीन दिस हार्मोन मीन एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन इज कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामिन। कैटेकोलामाइन, ठीक है। जैसे कि कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है उसको कॉमनली क्या बोला था बताइए, कॉर्टिसोल, ठीक है। एक्चुअली नॉट कॉर्टिसोल, उसको बोला था कॉर्टिकॉइड, ठीक है। पर ये जो मेडुलरी हार्मोन है, ठीक है, इसको कॉमनली क्या बोला है बेटा, इसको बोलते हैं कैटाकोलामाइन, ठीक। तो ये जस्ट मतलब कुछ एमसीक्यू है। अब देखिए यहाँ पर और एक एमसीक्यू जो ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो एड्रिनलिन है, एड्रिनलिन क्या करता है, एड्रिनलिन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस ग्लैंड द एड्रिनल ग्लैंड, ओवरऑल द एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड द ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, राइट। अब इसका फंक्शन देखते हैं कि ये क्या क्या फंक्शन करता है, ठीक है। तो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो है इसका लगभग दोनों का फंक्शन क्या है, सेम ही रहता है, ठीक है। तो एक साथ में क्या करता, ये ओवरऑल इसको आइडिया क्लियर कर देता आपको। और एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन में जो बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो देखिए ये जो बोथ हार्मोन, बोथ ऑफ देम आर रैपिडली सेक्रेटेड in the response of stress of any kind and during emergency situation, ठीक। जब अपना बॉडी कोई स्ट्रेस में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा या तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगा, इमरजेंसी सिचुएशन आएगा, तो रैपिडली कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाएगा बताइए, रैपिडली रिलीज हो जाएगा ये आपका कौन सा बताइए, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, मेनली एड्रिनलिन, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये जो हार्मोन है इसको बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन। अब मानिए कि इमरजेंसी हार्मोन इसलिए बोला कि मानिए कि आपके सामने क्या है, एक मान लो कि एक खतरनाक क्या आ गया बताइए, ऐसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर ही देता हूँ, ठीक है, राइट। ये आपके सामने कोई खतरनाक मान लो कि जानवर आया, ठीक है, राइट। ये जस्ट कोई क्या है, खतरनाक जानवर है, ठीक। मानो कि ये बहुत खतरनाक जानवर ये आपके सामने आ गया अचानक, ठीक है। मे भी कोई टाइगर हो सकता है या कोई मतलब उल्फ हो सकता है, ठीक है। ये अगर आपके सामने आ गया झुंड में, ठीक, तो आप क्या करेंगे उस समय, दो ही काम कर सकते हैं, या तो इससे आप फाइट करेंगे या तो यहाँ से फाइट करके, अगर आप मन में समझ लिया कि नहीं हम इसके साथ फाइट करके जीत नहीं सकते, ठीक है, ये बड़ा खतरनाक है बेटा, ठीक है, ये इसके साथ फाइट करके ये आपको देख के ये लार गिरा रहा है, देखिए लार टपक रहा है, ठीक है, ये इसका जबान है, ठीक है। तो ऐसे इसका यहाँ से लार गिर रहा है, आपको देखते तो आपको मन में डर पैदा हुआ, तो क्या करेंगे आप, एक तो भाग जाएंगे वहाँ से या तो इससे फाइट करके इसको हराएंगे, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है ना बेटा, ये क्या करता है, ये क्या करता है, दिट्स गिव द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स देता है, या तो आप फाइट करो या तो वहां से फ्लाइट करो, मतलब भाग जाओ, ठीक है। तो इसलिए ये जो हार्मोन है मतलब इमरजेंसी हार्मोन एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, इसको क्या बोलते बताइए, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स देने वाला जो हार्मोन है इसको क्या बोलते हैं, ये इमरजेंसी हार्मोन ही बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो ये बात भी आप क्या करना बेटा, याद रखना, दिस हार्मोन ऑल्सो इंक्रीज
द अलर्टनेस, ठीक है, अलर्टनेस इंक्रीज कर देता है। ठीक, कैसे अलर्टनेस इंक्रीज करेगा, जैसे कि आपको मतलब बहुत डर लग रहा है, ठीक है, तो उस समय क्या करेगा, कोई भी छोटा से छोटा चीज भी आप क्या कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब आपका अलर्टनेस बढ़ा देता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी का एक क्रीम स्टेटमेंट है, दिस हार्मोन इज इंक्रीज आवर अलर्टनेस, ALLARTNESS, ये अलर्टनेस को क्या कर देता है बताइए, इंक्रीज कर देता है। मतलब कोई भी सिचुएशन आपका मतलब क्या कर रहा है, सभी को मतलब गौर से देख रहा है। ठीक, दूसरा ये क्या करता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्यूपिलरी डायलेशन। क्या करता है बेटा, प्यूपिलरी डायलेशन। प्यूपिलरी डायलेशन मतलब क्या है, आप मान लो कोई अभी मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन में मान लो आपके सामने कोई मतलब भूत आ गया, ठीक है, वैसे भूत है या नहीं है मेरे को मालूम नहीं, ठीक है, मानो कि आपके सामने अंधेरा में से आप चल रहे थे, ठीक है, और अंधेरे में जब कोई जंगल के साइड से आप जा रहा है तो आपको क्या दिख गया यहाँ पर, मतलब एक भूत दिख गया है, ठीक है। भूत सफेद साड़ी में सफेद साड़ी में ऐसे बिंदी लगा के आपको दिख रहा है, डरा रहा है, ठीक है। और इस समय क्या करेंगे आप, ये इमरजेंसी सिचुएशन, वहां से या तो आप मतलब उस भूत के साथ फाइट करेंगे या तो फ्लाइट करेंगे, वहां से भाग जाएंगे। तो उस समय क्या करेंगे, वो अंधेरा में आप जितना भी छोटा से छोटा जितना भी लाइट है वो आप यूटिलाइज करने का कोशिश करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो आई है, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, ये आई जो है बड़ा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बड़ा करके मतलब देखने का कोशिश करेंगे कि क्या है वो विषय, ठीक है। तो इस समय क्या हो जाता है बताइए, प्यूपिलरी डायलेशन, मतलब आँख आपका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दूसरा क्या होता है, आपको अगर डर लगता है तो क्या होता है, बॉडी का ये जो हेयर है ये पूरा मतलब ऊपर ऊपर आ जाता है, ऊंचा हो जाता है, ठीक है। इस घटना को क्या बोलते हैं, पिलो इरेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, पिलो इरेक्शन, पिलो इरेक्शन, ठीक है। इट इंक्रीज और पिलो इरेक्शन, मतलब बॉडी का जो ये हेयर है, ये देखना डर लगता है या कोई मतलब अजीब सा चीज़ हम सुनते हैं ना, तो क्या होता है, ये पूरा ये हो जाता है, ऊपर आ जाता है, खड़ा खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा बात है। तो ये इसलिए एनसीईआरटी ने ये स्टेटमेंट आपको क्या दिया, दे दिया। दूसरा क्या है, आपको अगर ये सिचुएशन में क्या है, स्वेटिंग हो जाएगा, ठीक है, SWEATING, स्वेटिंग को इंक्रीज करा देगा। और क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट जो है, कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है, इंक्रीज योर कार्डियक आउटपुट। ठीक बेटा, ये पॉइंट मतलब कभी भी अंडरस्टिमेट नहीं करना, ठीक है। कार्डियक आउटपुट को क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, इसको इंक्रीज कर देगा। मतलब आपका हार्ट बीट उस समय क्या है, तेज हो जाएगा। और हार्ट बीट अगर तेज हो जाएगा तो क्या है, मतलब हाई ब्लड फ्लो, हाई ब्लड फ्लो, ठीक। हाई ब्लड फ्लो अगर हुआ तो उस समय क्या होगा, आपका ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग बिकम वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट तो ऐसे ही याद रख सकते हैं कि ये सब सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में जब हम गिरते तो ये आते हैं, ठीक। कार्डियक आउटपुट मतलब हार्ट बहुत तेजी से धड़कते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग बहुत फास्ट होता है, हाँ ऐसे करके, मतलब ऐसा अगर देखा तो मतलब क्या है, ऐसे ही मतलब सांस सूख जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ये अपना बॉडी का क्या कर देता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवा देता है, ठीक है बेटा। देखिए ये आइडिया बहुत जरूरी है, क्या करा देता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मीन व्हाट, इट इज नथिंग बट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। लिवर के अंदर होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और इसको ब्लड में गिरा देता है, ठीक है। क्योंकि आपको इमरजेंसी सिचुएशन में क्या लगेगा, बहुत सारा एनर्जी चाहिए, ठीक है, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या कर देता है बताइए, बढ़ा देता है, फॉर द सडन एनर्जी, फॉर द मतलब रैपिड एनर्जी, राइट। ये तो क्या करते हैं बताइए, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करा देते हैं। और दूसरा क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम रैपिडली इंक्रीज फॉर द रैपिड एनर्जी, एंड इट्स ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट ऑल्सो। ये क्या करते बेटा, प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन कर देते, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट ऑल्सो, ठीक है, ये ब्रेकडाउन करा देता है, ठीक। तो ये बात है रिगार्डिंग
व्हाट योर एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। अब 2 पॉइंट और बताऊंगा आपको इसके रिगार्डिंग, ठीक है, कि एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन में माइनर सा जो डिफरेंस है वो एक्चुअली है क्या। एक्चुअली एड्रेनालिन हैव ग्रेटर इफेक्ट ऑन कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट के ऊपर एड्रेनालिन का ज़्यादा इफेक्ट रहता है नॉर एड्रेनालिन से, ठीक है। दूसरा बात, एड्रेनालिन कॉज वीक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। एड्रेनालिन क्या करता है, ब्लड वेसल को वीकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, पर नॉर एड्रेनालिन क्या करता है, स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक। और नॉर एड्रेनालिन रेगुलेट द ब्लड प्रेशर अंडर द नॉर्मल कंडीशन एंड इट इनहिबिट द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है बेटा। तो ये सारा बात है, आप क्या करना बेटा, याद रखना रिगार्डिंग योर ब्यूटीफुल एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो आई होप माय डियर it's really crystal clear for you and you enjoy a lot, and thank you for watching. Like, comment, share and subscribe। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे द डिजीज एंड डिसऑर्डर एसोसिएटेड टू एड्रिनल ग्लैंड। लेक्चर डिसमिस। बाय बच्चों।